हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में अगर आपने स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी में एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत से बच्चों की बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्ज़ाम पैटर्न पर वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे पहली चीज़ मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब फ़र्स्ट टाइम तो नहीं बोलूँगा मैं, इसका ओल्ड पेपर नहीं है अवेलेबल। सिर्फ एक पेपर दिसंबर 2021 का अवेलेबल है, जो डिस्कस करना उतना वर्दी नहीं है बिकॉज वो ओबी पेज का पेपर है। दूसरी चीज़ ये आती है, एज आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट, कि ये नया सब्जेक्ट है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन तीसरी चीज़ ये आती है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना समझना इतना आसान है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स बताए गए हैं वो सारे ही आप पढ़ लोगे तो आप इजीली पेपर करके आ सकते हो। इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट्स आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, लेकिन एक्चुअल में करनी आपको 2 ही हैं। जो थर्ड वाली यूनिट है वो उसमें से कुछ पूछा नहीं जाता बेसिकली, तो करनी आपको एक्चुअल में 2 ही यूनिट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। और इन 2 यूनिट्स में जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये 3 लेसन आपकी यूनिट 1 में है और बाकी के 4 लेसन आपके यूनिट 2 में हैं। अब बेसिकली इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्ट का टाइटल है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। इस टाइटल को समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी। एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी सोशली कंस्ट्रक्ट कब बनती है, जब वो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मैं इट में बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और एनी अदर बेसिस, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन होती है लोगों की, उस डाइवर्सिफिकेशन को जब मिक्स करा जाता है तो बेसिकली उस डाइवर्सिफिकेशन को मिक्स करने को हम बोलते हैं इंक्लूसिव। तो वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे काम चल रहा है। वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं कि कोई फैक्ट्री हो गई, कोई कंपनी हो गई। मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इस सब्जेक्ट का टाइटल का मतलब ये हुआ कि हर तरह के इंडिविजुअल को सोसाइटी एज अ सोशली इंक्लूड करना। उसको हर मतलब एक इंडिविजुअल है, वो हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो कोई फंक्शन हो रहा है किसी फैमिली में, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन हो रहा है किसी फैमिली में, चाहे किसी फर्म का कोई काम है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, कोई पॉलिटिक्स हो, कोई सोशल इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें हर तरह का इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसका रीज़न ये है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसके अंदर वो खूबी ज़रूर होती है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। तो वही सारी निचोड़ इस सब्जेक्ट का है, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। अब इसको ही बेस से लेकर एडवांस तक थोड़ा सा समझाया गया है। जो पहला लेसन है आपका वो है डाइवर्सिटी एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अब डिसेबिलिटी क्या होता है, मेन जो कंसर्न है ना इसका, लोगों को इंक्लूड करना, वो मेन चीज़ है डिसेबल लोगों को इंक्लूड करना। मेन कंसर्न रखा गया है कि किस तरह से जो डिसेबल पीपल होते हैं उनको सोसाइटी से इंक्लूड करा जाए, सोसाइटी में इंक्लूड करा जाए, उनको एक्सक्लूड नहीं करा जाए, उनको इंक्लूड करा जाए। ये मेन कंसर्न है। और उनको इंक्लूड करने के लिए क्या क्या नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आजकल आप देख रहे होगे स्पेशल एजुकेशंस आ रहे हैं या स्पेशल स्कूल्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। डिसेबल पीपल्स के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, वो सब चीज़ें आप इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ोगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारे सामने ओपन है, हम डिटेल में तो नहीं समझाएंगे, काफ़ी देर हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि डिसेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। किसी इंडिविजुअल के साथ, खासकर अगर हम बात करें ओल्ड एज के अंदर, कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं। जब इंसान की एज बढ़ जाती है तो उसके हाथ पैरों में पेन होने लगता है, तो जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो बेसिकली यही मतलब है इस चीज़ का, कि डिसेबिलिटी का यही मतलब है एक तरीके से। तो इसी को यहाँ पे डिफ़ाइन करा गया है डिसेबिलिटी को। अब डिसेबिलिटी भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, के अलग अलग मॉडल होते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी को समझने के लिए अलग अलग मॉडल तैयार किए गए हैं। एक तो मेडिकल मॉडल हो गया, जिसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है एक पर्सन की मेडिकल कंडीशन, यानी कि एक पर्सन एक मेडिकल कंडीशन में है
और उसकी जो डिसेबिलिटी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकती है। अब बिल्कुल आप इस बात से सहमत रहेंगे कि हर डिसेबिलिटी को हम मेडिकल कंडीशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक टांग टूट गई है, तो हाउ कैन यू रिजॉल्व इट थ्रू मेडिकल कॉज? तो आप उसको नहीं रिजॉल्व कर सकते। लेकिन एक मॉडल होते हैं कुछ, तो उसके बेसिस पर मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि डिसेबिलिटी के कुछ अलग अलग मॉडल होते हैं, जिसमें आपका है मेडिकल मॉडल। इट मीन्स कि एक पर्सन की अगर डिसेबिलिटी डिफ़ाइन करनी है तो इट मीन्स वो रिलेटेड है उसके मेडिकल फीचर्स से, और वो क्योर हो सकती है मेडिकल ट्रीटमेंट से। चैरिटी बेस्ड मॉडल, चैरिटी बेस्ड मॉडल को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल, चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी को उसी चैरिटी से लिंक किया गया है। फिर है यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल रिलीजन मॉडल। इसमें ये कहा गया है, बेसिकली इंडिया में फॉलो होता है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी डिसेबिलिटी हुई है तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये इसके बुरे कर्मों की वजह से ही उसको फल मिला है। फिर है आपका सोशल मॉडल, फिर है आपका ह्यूमन राइट मॉडल, और आपका बहुत सारे यहाँ पे मॉडल डिफ़ाइन करे गए हैं डिसेबिलिटी के। इसके बाद यहाँ पर है डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जब थोड़ा बताया गया है इंडिया में डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स क्या है और डिसेबिलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज़ें डिफ़ाइन करी गई हैं। इसके बाद मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, डिसेबिलिटी एंड जेंडर। अब ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यार, जो डिसेबल पीपल होते हैं उनको आज के टाइम पर तो मैं नहीं कहूँगा, अब तो बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, लेकिन जो डिसेबल पर्सन पहले के टाइम पर हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दिया जाता था। उसके पास पैसा कितना भी हो, बट अगर आप डिसेबल हो तो आपको नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल ब्लाइंड है या डेफ है तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, उसको एक्सक्लूड रखते थे, सोशली एक्सक्लूड रखा जाता था उसको। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर वही चीज़ वुमेन के साथ होती थी, यानी कि अगर वुमेन कोई डिसेबल है, अब वुमेन के साथ तो आज के टाइम पर भी और पहले के टाइम पर भी हो, मे भी आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अगर आप चले जाओ किसी विलेज एरिया में तो आपको वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी कि वुमेन्स के साथ वैसे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। आजकल बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं या विलेजेस हैं जहाँ पर वुमेन्स को इंकरेज नहीं करा जाता काम करने के लिए, और वही औरत अगर डिसेबल हो जाए तो उसके लिए और प्रॉब्लम है। तो ये टॉपिक जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोई वुमेन डिसेबल्ड हो जाए और वो वैसे भी मार्जिनलाइज है और डिसेबल होने के बाद और उसके सर पर मुसीबत आ गई, तो इस चीज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि डिसेबिलिटी जो होती है वुमेन के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये डिसेबल और जेंडर वाला जो टॉपिक है वो इस तरह से आपको समझना है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, डिसेबिलिटी और डाइवर्सिटी। बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब तो आप समझते ही हो, इट मीन्स कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, जेंडर, अलग अलग क्लास के जो पर्सन्स होते हैं उनको इंक्लूड करना एक साथ, तो इट मीन्स इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इंडिया से ज़्यादा डाइवर्सिटी कहीं पर नहीं हो सकती है। डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी को आपस में लिंक करा गया है, यानी कि आप कोई भी काम करने के लिए अलग अलग रिलीजन के लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, अलग अलग क्लास कास्ट के लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, तो भाई उसमें आप डिसेबल्ड लोगों को भी इंक्लूड करो। तो यही डिसेबिलिटी को, डाइवर्सिटी को इसी तरीके से लिंक करा गया है कि भाई अगर आपको कोई काम करना है, अगर सोसाइटी को एज अ सोसाइटी इम्प्रूव होना है, तो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो अलग अलग क्लास की, जेंडर की, रिलीजन की, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि जो डिसेबल्ड पीपल है उनको आप अलग ना रखो, वो भी डाइवर्सिटी की कैटेगरी में ही आते हैं, वो भी नॉर्मल पीपल की कैटेगरी में ही आते हैं, आप उनको उनके साथ रखो। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी को लिंक करा गया है आपस में, राइट। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आ गया, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, और भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं बहुत ही ब्रीफ में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पॉलिसी इनिशिएटिव, अब डिसेबल लोगों के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई गई हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं इसका कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि आप डिसेबिलिटी से क्या समझते हो, और क्या आपको लगता है कि जेंडर और डिसेबिलिटी क्रिएट्स डबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन, यानी कि
एक औरत के लिए उसका जेंडर और उसकी डिसेबिलिटी डबल प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डबल भेदभाव क्रिएट करती है। क्या आपको लगता है ऐसा? अगर लगता है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो। सेकेंड थिंग इज़ कि हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इमर्ज्ड हिस्टोरिकली इन इंडिया। भारत के अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको समझने के लिए उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, यानी कि डिसेबिलिटी को पहले किस तरीके से समझा जाता था, अब किस तरीके से समझा जाता है। व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए क्या क्या मेजर्स लिए उनकी एजुकेशन के लिए। और व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू RPWD। अलग अलग डिसेबिलिटी को आपको डिफाइन करना है। और व्हाट काइंड ऑफ स्कूल शुड बी देयर फॉर द चिल्ड्रन फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए किस तरह की एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, स्कूल बेसिकली। लेसन 2 पर हम आ गए हैं डाइवर्सिटी एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इस टाइटल का मतलब ये है कि अगर डाइवर्सिटी होगी तो उससे सोशली मतलब समाज में मेल जोल बढ़ेगा, बेसिकली यही मतलब है इस चीज़ का। और इंट्रोडक्शन में ये है कि आपको डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करा गया है, डिसेबिलिटी को वही डिफ़ाइन करा गया है, वही सब चीज़ें आप पढ़ोगे। डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। डिसेबिलिटी जो होती है सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है वो आपको बताना है कि एक डिसेबल पर्सन है। अब डिसेबल पर्सन की मान लो एक इंडिविजुअल है, वो सुन नहीं सकता, डेफ है, वो किसी इम्पेयरमेंट की वजह से वो डेफ है, डिसेबल है, वो सुन नहीं सकता वो, लेकिन उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ की मदद से मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी खूबी हैं जिन खूबी की मदद से वो इंक्लूड हो सकता है सोसाइटी में और उन सोसाइटी के लिए वो अच्छा काम कर सकता है। तो बेसिकली डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब यही है कि आपके हाथ पाँव नहीं है, ठीक है, आप डिसेबल्ड हो, बट आपके अंदर वो क्वालिटी है जो दूसरे के अंदर नहीं है। उस क्वालिटी की मदद से आप सोशली पार्टिसिपेट कर सकते हो, सोशल इवेंट्स में या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डिसेबल पर्सन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप डिसेबल पर्सन को अलग मत रखो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन का मतलब बेसिकली ये होता है एक्सक्लूड करना है किसी को भी, ठीक है। जैसे 4 इंडिविजुअल हैं, वो ट्रिप पे जा रहे हैं, एक को निकाल दिया तो उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हो, बेसिकली वही मतलब होता है एक्सक्लूड का, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? समाज से दूर करना, सामाजिक बहिष्कार। बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि और बेसिकली ये डिसेबल पर्सन के संदर्भ में ही ये बात बोली जा रही है। इसके बाद आपका मेन आ जाएगा इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन मतलब उन लोगों को जोड़ना आपस में। पहले एक्सक्लूजन की बात हो रही थी, यहाँ पे इंक्लूजन की बात हो रही है, लोगों को जोड़ना आपस में, इसको हम इंक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूजन के भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वैराइटीज़ होती हैं, जैसे फुल इंक्लूजन, पार्शियल इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग एट्सेट्रा। एडवांटेजेस टू इंक्लूजन, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इंक्लूजन के, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। ब्रीफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैरियर्स क्या होते हैं इंक्लूजन के, बैरियर्स यानी कि क्या क्या बैरियर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को इंक्लूड करने में प्रॉब्लम आ रही है। एटीट्यूड इन अ स्कूल सिस्टम वेयर देयर इजंट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम, टीचर्स में फियर एंड रेजिस्ट चेंज, ठीक है। टीचर्स को नॉलेज नहीं होती तो उसकी वजह से वो डरते हैं लोगों को इंक्लूड करने में, बच्चों को इंक्लूड करने में। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कामकाज ठीक से नहीं हो रहा अपर लेवल से, तो कैसे आप इंक्लूजन करोगे। आर्किटेक्चुरल इश्यूज़ और प्रोग्राम। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है इंक्लूजन के अंदर, वो सब चीज़ें हैं। सोशल इंक्लूजन वही समाज में इंक्लूड करना लोगों को, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसका थोड़ा पढ़ते हैं कि असेसमेंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं। सेल्फ व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को डिफाइन करना है क्या होती है। डिसेबिलिटी सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे है, वाई इज़ डिसेबिलिटी कॉल्ड एज सोशल कंस्ट्रक्ट। वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल डिसेबल्ड है, चाहे उसको दिख नहीं रहा या वो सुन नहीं सकता, बट उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हैं जिसकी वजह से वो सोशली लोगों का भला कर रहा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन द टर्म एक्सक्लूजन या सोशल एक्सक्लूजन या इंक्लूजन या वेरियस फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि ये वाला क्वेश्चन वाई इज़ डिसेबिलिटी कॉल्ड एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा। और इंक्लूजन क्या होता है और इंक्लूजन के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोशल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से लेसन 2 भी हमारा ख़त्म हो गया। लेसन 3 आता है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट जनरली एक साथ
इंटरचेंज करके यूज़ करा जाता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों चीज़ें अलग हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे सपोज़ करो एक इंडिविजुअल है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको बहुत कम दिखता है, और फिर डिसेबिलिटी क्या है उसकी, वो कुछ काम कर नहीं सकता, वो सपोज़ करो वो स्कूटी नहीं चला सकता, या वो लेट सपोज़ कि वो क्लासरूम से बैठ के ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो नहीं देख सकता, जस्ट बिकॉज वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो इम्पेयरमेंट क्या हुआ कि वो उसकी आंखों की रोशनी कम है, और डिसेबिलिटी क्या हुई कि वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। बेसिकली यही डिफरेंस होता है, इसी को डिटेल में आपको समझना है इस वाले यूनिट में, और यही है कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी क्या होती है। थोड़ा इसमें डिसेबिलिटी का थोड़ा टाइप्स आप पढ़ोगे, जैसे साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, और डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसके बाद ये अगेन साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है वो आपको पढ़ना है, समझना है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी अलग होती है, साइकोलॉजिकल क्या होती है वो आपको समझना है। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हियरिंग का मतलब जो सुनने में परेशानी होती है वो सब चीज़ें। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं अलग अलग, वो आप पढ़ोगे। कॉजेज़ क्या होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, ये मेन होते हैं। इम्पेयरमेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं इम्पेयरमेंट, उसमें विजुअल और हियरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इन द सेंस ये मेन स्ट्रीम में आते हैं ये दोनों टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। अब विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंड एंड पार्शियल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और भी टाइप हैं। कॉजेज़ ऑफ ये विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, आई इंजरी हो गई, या और भी कॉजेज़ यहाँ लिखे गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये जो इम्पेयरमेंट्स वगैरह होते हैं। और टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अब इसके अंदर भी यहाँ पे हम ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली, ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी से का डिफरेंस और टाइप्स वगैरह यही सब चीज़ें इस चैप्टर में है। अदर डिसेबिलिटी आ गई। अब इसके हम देखें ये क्वेश्चंस वगैरह कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो, डिफाइन व्हाट डिसेबिलिटी मींस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ये तो फर्स्ट यूनिट से भी हम कवर करते आ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन इस यूनिट के लिए नहीं है। ये डेमोन्स्ट्रेट हाउ इम्पेयरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। इम्पेयरमेंट जो है वो डिसेबिलिटी से किस तरह से डिफरेंस है, और वेरियस फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी बताओ, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्रीफली डिस्कस द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स क्या क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गया, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी आ गया, एक्सेट्रा। और टाइप्स ऑफ ये इम्पेयरमेंट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के आपके जो इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो सब चीज़ें आ गई। इस तरीके से हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमारा है लेसन 4, जो कि है सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले आप। अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर, किसी बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है क्लासरूम से, इसी को ये सेग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली अलग स्कूल बनाना उन बच्चों के लिए। इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएट अ स्पेशल और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासरूम। उन बच्चों के लिए अलग तरह के स्पेशल क्लासरूम बनाए जाते हैं, उनका लर्निंग मटेरियल भी अलग बनाया जाता है, इन विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट एक्सक्लूड फ्रॉम अ सो कॉल्ड नॉर्मल स्टूडेंट। बेसिकली एक्सक्लूजन हो रहा है एक तरीके से बच्चे का। क्या हो रहा है एक्सक्लूजन, कि भाई नॉर्मल क्लासरूम से उसको अलग बैठाया जा रहा है, उसके लिए अलग क्लासरूम है, उसको टीचर अलग तरीके से पढ़ाएगा, मटेरियल भी उसके अलग हैं। तो इसको बेसिकली सेग्रीगेशन बोलते हैं। स्पेशल स्कूल्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। स्पेशल स्कूल्स मीन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी नॉट टेकिंग फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन। द आउटकम्स ऑफ द स्पेशल एजुकेशन आर डिसेबल्ड स्टूडेंट रिसीव द डिफरेंट करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल एंड डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक एक्सेट्रा। यानी कि इसके रिजल्ट ये होते हैं सेग्रीगेशन के, एक बच्चा जो है वो अलग तरह से पढ़ता है, अलग स्कूल में पढ़ता है, अलग मटेरियल से पढ़ता है, अलग टेक्निक से पढ़ता है। द स्पेशल स्कूल लोकेट द चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। एजुकेशन प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर नॉट अवेलेबल इन द रेगुलर एजुकेशनल करिकुलम। बेसिकली वही है
इसमें भी डिसएडवांटेज ही है बच्चे का कि उसको अलग बैठाया जा रहा है, अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो एजुकेशन मिल रही है वो एजुकेशन उस बच्चे को नहीं मिल रही। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल हु हैव मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल एबिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ लर्निंग, हेयरिंग, स्पीकिंग एंड सोशलाइजिंग। और बेसिकली ये जो सेग्रीगेशन जो होता है ना, मेनली ये डिसेबिलिटी के अंदर जो ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो फिजिकल नहीं है, जैसे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई माइंड में उसकी प्रॉब्लम है, बेसिकली उन प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। जो जैसे सपोज़ करो कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे किसी का हाथ नहीं है या फिर प्रॉब्लम है, उसको हैंड मूव नहीं हो रहा, उन बच्चों के लिए बेसिकली उतना इसमें नहीं होता। जो बच्चा ऐसा है जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ उसको समझने में दिक्कत होती है, जैसे आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, वहाँ पर जो बच्चा था दर्शिल, उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली उनको फोकस रखने के लिए ये एजुकेशन स्कूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ये सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इस सेग्रीगेशन के ऑब्जेक्टिव वगैरह बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस वगैरह बताई जा रही हैं, तो वो आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि सेग्रीगेशन होता क्या है। फिर आता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन से बिल्कुल अलग है। बेसिकली इंटीग्रेशन की जो टर्म से ये ग्रो हुई है, ये रीसेंट टाइम में ही ग्रो हुई है, ये बिल्कुल अलग है सेग्रीगेशन से। अब बिल्कुल अपोजिट है, आप समझ भी गए होंगे क्या है ये वो है कि भाई जो बच्चा ऐसा है जिसको स्पेशल नीड है, जो डिसेबल्ड है, जिसको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उनको अलग नहीं करना, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना, उनका स्कूल अलग नहीं करना, उनका स्टडी अलग नहीं करना, उनके लिए अलग टेक्निक्स नहीं लाना, सेम उसी स्कूल में उनको पढ़ाना। इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन वॉज प्लेस्ड इन द स्पॉटलाइट फॉर दिस टाइम। As a result of numerous challenges faced by students in the special school, there was a need for integrated education. अब जैसे कि मैंने सेग्रीगेशन वाले पार्ट में डिस्कस करा कि जो सेग्रीगेशन के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जा रही थी वो नॉर्मल एजुकेशन से अलग थी, तो उसी चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए कि नहीं, नॉर्मल जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम इनको भी हम उन्हीं बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। This referred to physical integration, social integration and learning teaching integration. As a part of integration, idea was to mainstream the education of the disabled. The children began attending regular schools with the type of education. The integrated setting means that the learning material and curriculum were tailored to the individual's problem. In integrated education, students with disabilities are adjusted and educated partially अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, यानी कि जो बच्चे की डिसेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की एजुकेशन को उसको प्रोवाइड करना, लेकिन इंटीग्रेट हो गया। ऐसा नहीं कि आप उसको अलग बैठा रहे हो, अलग स्कूल बना रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटीग्रेशन प्रपोज बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब 4 तरह की इंटीग्रेशन है। एक है फिजिकल इंटीग्रेशन, जिसमें वही है फिजिकल का नाम जब आ रहा है तो फिजिकल इंटीग्रेशन मीन्स रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सेपरेशन यानी कि अलग अलग नहीं कर रहा है उनको, रिड्यूस कर रहा है उसको। फंक्शनल इंटीग्रेशन वी मीन रिड्यूसिंग द फंक्शनल डिस्टेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स व्हेन दे यूटिलाइज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। तो फंक्शनल, इसके बाद आ गया सोशल इंटीग्रेशन, व्हेन इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड फील लाइक नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रुप। यानी कि सोशल इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो दूसरा वाला एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी में जो डिसेबल चिल्ड्रन हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरीके से इंटीग्रेशन के फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंस बताई जाएंगे आपको, स्कोप क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर इंक्लूजन है, इंक्लूजन भी समहाउ वही चीज़ है, इंक्लूजन और वाइडर सेंस में है ये। अभी तक तो सेग्रीगेशन में आप एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ रहे थे। इंक्लूजन का मतलब ये होता है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन कम्स फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन का वर्ड है वहीं से इंक्लूजन निकला है। ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स एजुकेशन एक्सपर्ट हैव क्रिटिसाइज सेग्रीगेशन। पिछले 30 सालों में जो एजुकेशनल के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा सेग्रीगेशन एजुकेशन को। एंड कंसेंस हैज़ इमर्ज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो बड़ी है। दस इन द लास्ट 2 डिकेड्स एफर्ट हैव बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। Now schools have increasingly provided a wide range of services to children with disabilities in recent decades। यानी कि अब स्कूल के अंदर ही, तो नॉर्मल स्कूल है उसके अंदर भी इतनी सर्विसेज आ गई हैं जो
डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। मोर ओवर इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू लर्न एट देयर ऑन पेस विद देयर पीयर्स। देयरफॉर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड द रेगुलर एजुकेशन सिस्टम to the disabled student, children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities with a few extra support, example resource room, resource teacher etc। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, या और भी जहाँ पे चीज़ें हैं, एलिमेंट्स वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह आ गई इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये तीन पार्ट जो आपने पढ़े, सेग्रीगेशन इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, इसके अंदर इंक्लूजन वाला जो टॉपिक है वही आपका पूरे सब्जेक्ट का मेन स्ट्रीम टॉपिक है, तो ये आप ज़रूर से करके जाइएगा। कंक्लूजन पे इसके हम आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट पे। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि स्पेशल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आपको बतानी है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन इन योर वर्ड्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, और डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनके डिसएडवांटेज बताने आपको। और व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन इंक्लूसिव स्कूल, और व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और व्हाट आर डिफरेंट इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन, और डिस्कस सम फैक्टर्स कॉजिंग प्रॉब्लम इन द वे ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली इसके अंदर जो मेन कंसर्न मुझे लगता है वो ये है कि एक तो आपको सेग्रीगेशन और इन तीनों टर्म्स में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में। दूसरा ये है कि आपको ये डेफिनेशन पता होगी, और ऑब्वियसली डिफरेंस भी पता ही होगा फिर आपको। दूसरा ये है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये आपको बताना है। और तीसरा ये है कि स्पेशल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है। इस तरीके से हमारा एक और चैप्टर ख़त्म। चैप्टर 5 आता है हमारा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन इंक्लूजन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंस है, तो वो क्यों है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंड द फंक्शनल चार्जेस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इसमें आप देख सकते हो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप ज़रूर से करके जाइएगा। ये वही पार्ट है यार, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से। ये जनरल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि जब आप जस्ट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होगा ना इंक्लूजन का, तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो कि इंक्लूजन एजुकेशन के अंदर इंक्लूजन की इम्पोर्टेंस क्यों है, बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और ऐसे लिखना है आपको, प्रोविजन मेड फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन इन द सलोमन्स कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ आपके इंक्लूजन के ऊपर जो भी फ्रेमवर्क थे उसके बारे में ये और भी क्वेश्चन है इनके। ये डकर वाला, डकर कॉन्फ्रेंस, तो ये है डकर कॉन्फ्रेंस और ये सलोमन्स कन्वेंशन, इन दोनों को ज़रूर करके जाएगा, इनमें से कोई एक आ सकता है। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, तो ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है उसमें से क्वेश्चंस उसमें से ये पूछा गया है। इसके बाद हमारा लेसन 6 है। इसमें PWD एक्ट 1995 और 2016 इसको डिफ़ाइन करा गया है। PWD एक्ट 1995 और 2016 को, कि ये 1995 का और 2016 का जो PWD एक्ट था वो क्या था, और ये डिसेबिलिटी राइट्स जो हुए इंडिया में, इसका एवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। डिसेबिलिटी के लिए तो राइट बनाए गए हैं इंडिया में, तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है उनका क्या कहना है PWD के राइट्स के ऊपर, वो आप बताना है आपको। तो वो सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। और बाकी PWD एक्ट के अंदर और भी जो चीज़ें हैं, प्रोविजंस वगैरह, वो सब चीज़ें आप इस लेसन के अंदर पढ़ोगे। इसके हम असेसमेंट पे आते हैं। असेसमेंट इन द सेंस कि क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से आ सकते हैं। इसमें आप देखिए, एक तो वही है कि मेन प्रोविज़न बताओ PWD एक्ट का, और एवोल्यूशन कैसे हुआ डिसेबिलिटी राइट्स का इंडिया में, और UNCRPD का क्या रोल है ह्यूमन राइट डेवलप करने में, डिसेबिलिटी राइट में, और सैलेंट फीचर बताओ RPWD क्या, और डिफरेंस बताओ PWD एक्ट 1995 और RPWD एक्ट 2016। तो दोनों एक्ट को याद करके जाना, दोनों एक्ट में डिफरेंस आ सकता है, और एक पर्टिकुलर एक्ट 2016 या 1995 वाले को डिफ़ाइन करने को आ सकता है, और जो डिसेबिलिटी राइट है इंडिया में इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ ये आ सकता है, और जो आपको देख रहा हो UNCRPD ये आ सकता है।
इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है वो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये जो मैं लास्ट की कुछ यूनिट्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें जो फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, उनके लिए जो लॉ प्रोविज़न एक्ट वगैरह बनाए गए हैं उनके राइट्स के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वही सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो इसमें बस। तो ये जो आप ये पढ़ रहे हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें आएंगे कि इन पर्टिकुलर काउंसिल का, इन पर्टिकुलर एक्ट का मोटिव क्या था, ये बने कैसे, किस तरह, कब बने हैं ये, तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। जैसे इसमें मैं असेसमेंट में आ जाता हूँ। असेसमेंट में आप देख सकते हो सबसे लास्ट ही ये चैप्टर चल रहा है हमारा। तो असेसमेंट में आके हम देख लेते हैं। ये देखिए, वाई डू वी कॉल RCI आ स्टैट्यूटरी बॉडी? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों कहते हैं हम? व्हाट आर द मेन एम्स और पर्पस क्या हैं इसके, वही सब चीज़ें आएगी ना। वेरियस फंक्शंस क्या हैं इसके। तो शुरू के जो 3 क्वेश्चन हैं बेसिकली एक ही क्वेश्चन है वो। RCI को पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप उसको पढ़ोगे कि भाई इसको स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों कहते हैं हम, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी क्यों बना था, पर्पस क्या था, और वो सब चीज़ें आप इसको पढ़ने हैं। तो ये सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव का। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपके जितने भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं उसको कवर करने की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।